सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट क्लासेस की एक और वीडियो में। और हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं हमारी केवीएस लाइब्रेरियन की मैराथन क्लास। ये स्पेशली क्लास हमने केवीएस लाइब्रेरियन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो केवीएस लाइब्रेरियन में हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके लिए डिज़ाइन करी है। तो बेसिकली अभी हम जो वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया है लाइब्रेरी मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड है हमारी केवीएस लाइब्रेरियन में आने के लिए। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप भी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। केवीएस लाइब्रेरियन की हम बहुत जल्द पेड क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, ऑनलाइन लाइव क्लास जो रहेगी जिसकी फीस ओनली 2000 रुपीज़ है। तो केवीएस लाइब्रेरियन के लिए हम ऑनलाइन पेड क्लास भी शुरू करने वाले हैं और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं वो ज्वाइन करना, तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके आपका वो लिंक गिवन है, आप केवीएस लाइब्रेरियन की ऑनलाइन लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारी जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, लाइब्रेरी बिल्डिंग फर्नीचर इक्विपमेंट या ग्रीन लाइब्रेरी जो कंसेप्ट आया है, लाइब्रेरी बिल्डिंग का कंसेप्ट आया है, उससे रिलेटेड हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मैराथन क्लास में आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहुत जल्दी से हम शुरू करते हैं। अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी रैक ऑफ डैश हाइट। किसी भी लाइब्रेरी में एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी रैक होता है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 145 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर या फिर 170 सेंटीमीटर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो इसका जो आंसर है ए 145 सेंटीमीटर। तो जो 145 सेंटीमीटर है ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी रैक की हाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग इन इंडिया इन द बिलो लिस्टेड। तो ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग, इनमें से बताइए कौन सी लाइब्रेरीज की ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग है? तो ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग हमारे पास ऑप्शंस क्या है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, अन्ना सेंट्रल लाइब्रेरी चेन्नई, परमा कार्पो लाइब्रेरी लद्दाख या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो जो ये तीनों ही लाइब्रेरी हैं ये ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग्स हैं इसकी। तो बहुत बार क्वेश्चन ये भी आता है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया क्या ग्रीन है? यस नो, ठीक है। तो ये तीनों लाइब्रेरी हमारे इंडिया में ग्रीन लाइब्रेरी इनकी बिल्डिंग है। तो इसका आंसर हो गया फॉर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC was formed by Confederation of Indian Industry CII in, देखो जो ये काउंसिल बनाया गया था ग्रीन बिल्डिंग का, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक है, किस द्वारा बनाया गया था? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII द्वारा बनाया गया था। तो ये कौन से ईयर में बनाया गया था? तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? 199 मतलब 1999, 2000, 2001, 2002। तो इसका आंसर 3 है। 2001 में CII द्वारा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का निर्माण किया गया था। बेसिकली ये काउंसिल क्या करता है, जो ग्रीन अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि जो ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग होती है, किसी भी बिल्डिंग को, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो कमर्शियल स्पेस हो, उसको अगर ग्रीन बिल्डिंग का दर्जा देना है तो ये जो काउंसिल है ये इंस्पेक्ट करती है और फिर उसको देती है ग्रीन बिल्डिंग का दर्जा, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? रिकमेंडेड शेल्फ डेप्थ इज। जो शेल्फ की डेप्थ होती है, जो गहराई होती है वो कितनी होनी चाहिए? रिकमेंडेड कितनी है? 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर या फिर 45 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर? तो 25 सेंटीमीटर होती है। आंसर मतलब बी होना चाहिए इसका। जी हाँ, बी आंसर है इसका। जो शेल्फ डेप्थ होती है 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए किसी भी लाइब्रेरी में, ठीक है। तो जो लाइब्रेरी फर्नीचर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं बहुत बार आते हैं, ये मोस्टली रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 rows ऑफ शेल्फ। तो किसी भी अभी हमने क्या डेप्थ भी देख लिया, हाइट भी देख लिया, बट अगर जो 2 रोज होती हैं शेल्फ की, उनके सेंटर से कितना डिफरेंस होना चाहिए, मतलब उन कितने पार्टीशन में एक एक शेल्फ होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास कितना है? 2 मीटर्स, 1.8 मीटर्स, 1.5 मीटर या 1.2 मीटर्स। आंसर इसका है 1.8 मीटर्स। ये इतना डिस्टेंस रिकमेंड है
2 रोज के सेंटर्स में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड नंबर ऑफ डिजाइन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग इज, बहुत बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन, नेट में भी बहुत बार रिपीट होता है, 2 से 3 बार ये नेट में रिपीट हुआ वो क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैंडर्ड नंबर डिजाइन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग कितना है। मतलब एक एक देखो, हर एक चीज़ का एक इंटरनेशनल या इंडियन स्टैंडर्ड होता है कि ऐसा लाइब्रेरी बिल्डिंग का डिज़ाइन होना चाहिए। तो नंबर कौन सा है, IS 1553, 1960, IS 1989 या IS 1342। तो इसका आंसर 1 है। IS 1553 इज एन इंडियन स्टैंडर्ड नंबर फॉर डिजाइन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन इंडिया। ओके, तो आंसर इसका होना चाहिए 1। जी हाँ, 1 आंसर है। IS इंडियन स्टैंडर्ड 1553। देखो एक ये कोड होता है हर एक का, इंडियन स्टैंडर्ड्स या ISO स्टैंडर्ड 2 होते हैं, उसमें से आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लाइब्रेरी डिज़ाइन का क्या होता है, फर्नीचर डिज़ाइन का कितना होता है। तो हमने क्या है, ये लाइब्रेरी बिल्डिंग डिज़ाइन का इंडियन स्टैंडर्ड नंबर है 1553। IS स्टैंड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, और ISO होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ISO एक अलग होता है, इंडियन स्टैंडर्ड एक अलग स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, हर जगह का अलग स्टैंडर्ड होता है। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड नंबर है लाइब्रेरी बिल्डिंग डिज़ाइन का, तो उसका है 1553। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुप्लीकेटिंग मेथड आर हेक्टोग्राफी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डुप्लीकेटिंग मेथड्स आर हेक्टोग्राफी, मीमियोग्राफी, प्लेनोग्राफी। तो इनमें से आप बताओ, तीनों में से डुप्लीकेटिंग मेथड क्या है। डुप्लीकेटिंग मेथड क्या होता है, रेप्लिकेट करना। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल को हमने डुप्लीकेट करना है, तो उसमें कौन से मेथड्स हैं, इनमें से रेक्टोग्राफी है, मियोमोग्राफी है, प्लेनोग्राफी। तो तीनों ही मेथड्स हमारे डुप्लीकेटिंग मेथड है। तो इसका आंसर है हमारा 4, 1, 2, 3, हेक्टोग्राफी, मियोमोग्राफी, प्लेनोग्राफी। मतलब ऑल ऑफ 3 आर डुप्लीकेटिंग मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी शुड बी लोकेटेड, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइब्रेरी किसी भी, मतलब क्वेश्चन क्या है, लाइब्रेरी शुड बी लोकेटेड, मतलब लाइब्रेरी कहाँ लोकेटेड होनी चाहिए, किसी भी स्कूल में या किसी भी एकेडमिक जो लाइब्रेरी होती है वो कहाँ लोकेटेड होनी चाहिए, किसी भी स्कूल प्रेमिसेस में, कॉलेज प्रेमिसेस में या यूनिवर्सिटी के अंदर कहाँ होनी चाहिए। नियर टू प्रिंसिपल्स रूम नहीं, नियर टू एंट्रेंस नहीं, अ सेंट्रल प्लेस या नियर टू ऑडिटोरियम। तो इसका आंसर होना चाहिए 3। ये तो आप सबको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी होता है कि जो लाइब्रेरी होती है वो सेंट्रल प्लेस में लोकेटेड होनी चाहिए। मोस्टली आपने देखा होगा किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में जो लाइब्रेरी होती है बिल्कुल बीचों बीच होती है, ताकि हर कोई इसको इक्वली एक्सेस कर पाए। तभी उसको हार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन भी बोला जाता है लाइब्रेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आंसर इसका हो गया 3, अ सेंट्रल प्लेस, लाइब्रेरी शुड बी लोकेटेड इन अ सेंट्रल प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डेक्स एंड लाइनडेक्स आर। अब कार्डेक्स और लाइनडेक्स क्या है, माइक्रोफोम रीडिंग इक्विपमेंट है, ये एक तरह के इक्विपमेंट है, बट ये किस चीज़ के इक्विपमेंट है। तो ऑप्शन है हमारे पास, माइक्रोफोम रीडिंग इक्विपमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग इक्विपमेंट, कॉपिंग इक्विपमेंट या फिलिंग इक्विपमेंट। तो ये कॉपिंग इक्विपमेंट है। कार्डेक्स एंड लाइनडेक्स आर कॉपिंग इक्विपमेंट। तो आंसर होना चाहिए 3, कॉपिंग इक्विपमेंट। ओके, कार्डेक्स एंड लाइनडेक्स आर कॉपिंग इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी टायर स्टैक्स आर सिचुएटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टी टायर स्टैक्स आर सूटेड टू। अब बताइए, जो मल्टी टायर स्टैक्स होते हैं वो इनमें से कौन सी लाइब्रेरीज में मोस्टली पाए जाते हैं या शूट करते हैं। ठीक है, स्कूल लाइब्रेरीज, स्टोरेज लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज या डीवीडी लाइब्रेरीज। देखो इसमें क्या बताया गया, मल्टी टायर स्टैक्स। मल्टी टायर स्टैक्स का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे स्टैक्स होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, मल्टीपल स्टैक्स को हमने एक स्टैक्स को कर दिया। तो ये मोस्टली कौन सी लाइब्रेरी में पाए जाते हैं। देखो स्कूल लाइब्रेरी में ऑब्वियसली नहीं पाए जाएंगे क्योंकि वहाँ बच्चे होते हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज में भी नहीं पाए जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो पब्लिक यूजर्स होते हैं वो भी नहीं। तो मोस्टली इसका आंसर होना चाहिए 2, स्टोरेज लाइब्रेरीज। क्योंकि किसी भी लाइब्रेरी जहाँ स्टोरेज लाइब्रेरी होती है, मतलब जहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं बट हमारे पास लिमिटेड स्पेस होता है, तो वहाँ पर मल्टी टायर स्टैक्स का यूज होता है। तो आंसर है इसका 2, स्टोरेज लाइब्रेरीज मोस्टली have multi-tier stacks. Next question,
द स्मॉल ग्रुप ऑफ मैनेजर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टोटल मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल मैनेजमेंट करता है स्मॉल ग्रुप्स, उसको कौन सी मैनेजमेंट बोली जाती है? ये मैंने आपको पहले ही बताया था, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट। देखो जो सबसे कम नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, जो स्मॉल सबसे छोटा ग्रुप होता है मैनेजर्स का, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात, वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं टोटल मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सभी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है या टॉप मैनेजमेंट होती है, वो ही पूरी रिस्पॉन्सिबल होती है टोटल मैनेजमेंट की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, लो मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट, टॉप या टॉप लेवल मैनेजमेंट या लो लेवल मैनेजमेंट। तो आंसर है इसका 4, टॉप लेवल मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टोटल मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन और दीज आर स्मॉल ग्रुप ऑफ मैनेजर्स। तो आंसर इसका है 4। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है? मॉड्यूलर प्लानिंग ऑफ द लाइब्रेरी बिल्डिंग मीन्स। किसी भी लाइब्रेरी बिल्डिंग में मॉड्यूलर प्लानिंग, जब भी हम कोई लाइब्रेरी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जो मॉड्यूलर प्लानिंग होती है किसी भी लाइब्रेरी बिल्डिंग की, वो क्या होती है? क्वेश्चन में हमसे ही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? मॉडल्स आर बिल्ट बिफोर द फाइनल बिल्डिंग, different units are built for different functions, the space is divided into equal units, the library is built in stages। तो आंसर इसका है ए या 1, इसका आंसर है। देखो मॉड्यूलर प्लानिंग का मतलब क्या होता है? एक लाइब्रेरी का हम मॉडल पहले तैयार कर लेते हैं किसी भी फाइनल बिल्डिंग को बनाने से पहले, कि ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। एक छोटा सा मॉडल बनाया जाता है जिसमें कि ये स्ट्रक्चर होगा, यहाँ हमारी लाइब्रेरी होगी, ठीक है। तो उसको बोला जाता है मॉड्यूलर प्लानिंग, मतलब बनने से पहले उसको एक मॉडल तैयार कर लेना कि हमारी लाइब्रेरी ऐसे बनेगी, या कोई भी बिल्डिंग, जरूरी नहीं लाइब्रेरी बिल्डिंग, बट कोई भी बिल्डिंग कैसे बनेगी, तो उसको बोला जाता है मॉड्यूलर प्लानिंग। तो आंसर होगा इसका मॉडल्स आर बिल्ट बिफोर द फाइनल बिल्डिंग। ओके ओके, तो अभी इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए। आप हमारा केवीएस लाइब्रेरियन का पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमारी बेसिकली क्या होगी? थ्योरी, एमसीक्यू हम इसमें कवर करेंगे, कंप्लीट थ्योरी जो केवीएस का हमारा सिलेबस आया है अभी केवीएस, तो इसमें हम कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करेंगे। केवीएस ने जो कंप्लीट अपना सिलेबस डाला है उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल लाइव क्लास रहेगी, बिल्कुल किसी का कोई भी डाउट होगा वो वहीं का वहीं क्लियर करा जाएगा, जो कि ओनली 2000 रुपीज़ फीस रहेगी। 3 मंथ का ये कोर्स रहेगा। और जो स्टूडेंट्स को एनरोल करना चाहते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके उसको एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली हम 15 तारीख से ये बैच एक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा हैंडल विनायक ओरिजिनल्स है, वहाँ पर भी आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमारी नेक्स्ट मैराथन क्लास में। थैंक यू सो मच।